जियालाल जी आ जाओ, इन्हें भी आने दो इधर। आ जाओ जियालाल। नमस्कार प्रधान जी। हमारे साथ किसान यूनियन के बड़े चेहरे नेता जोगिंदर नैन जी जुड़े हैं और वो हर वर्ष इस बरसी पर पहुंचते हैं श्रद्धांजलि शोक सभा में। और किसानों की लड़ाई लंबे लड़ाई से पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार लड़ता आया है। तो हम इनसे जानेंगे आखिर 1995 में ऐसा क्या बात हुई जिससे गोलीकांड हुआ और कौन मुख्य इसकी वजह रहा, और आज किसानों की समस्याएं हैं वो हल हो पाई या नहीं, वो विस्तृत रूप से हम जोगिंदर नैन से जानेंगे। जी नैन साहब, क्या वजह रही ऐसी कि गोलीकांड हो गया पुलिस? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं। आज हमारे यहाँ 31वां शहीदी श्रद्धांजलि समारोह हमारे कादमा में है। तो आज से 1995 में आज के दिन ही हमारे यहाँ सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये जो किसानों की निर्मम हत्याएं की गई थी उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हम आज पूरे हरियाणा प्रदेश से जो भारतीय किसान यूनियन परिवार है वो श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए कादमा पहुंचा है। और जो आपने कहा कि भाई क्या कारण रहे, ये सरकारें चाहे आज की है चाहे सत्ता सदियों पुरानी, चाहे अंग्रेजों की बात करें, उस समय से लेकर के कर किसान के ऊपर लगता रहा। जजिया कर के नाम से भी कर आए, मुगलों के समय भी है, अंग्रेजों ने भी कि इस किसान कमेरे वर्ग को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। एक समय था कि भाई अंग्रेज चले गए, आज हमारे को आज़ादी मिली है। उस आज़ादी में किसान ने जब शुरुआती के दौर में पूरे जो अनाज के भंडार कम थे, किसानों ने जी जान करके मेहनत से अपना खून पसीना करके इतना अनाज पैदा करने का काम किया। हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थी जो उनको समतल करने का करके बाद में, और आज हमारे 140 करोड़ की आबादी से भी ज़्यादा देश के अंदर आबादी है, उसका भरण पोषण करने का काम, और आज विदेशों में हम अन्न पैदा करके भेज रहे हैं। इनको जितना भी सलूट किया जाए इस किसान कमेरे वर्ग को उतना कम है। लेकिन जो सरकार की गलत नीति और गलत नीतियों की वजह से सरकार की कोई भी मंशा ऐसी नहीं है कि इस किसान कमेरे वर्ग मजदूर को बचाया जाए। उनको इस किसान कमेरे वर्ग को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो भरसक प्रयास जब से आज़ाद हुआ देश उस समय से जो सरकार सत्ता पर बैठने वाले लोग हैं उनके द्वारा पूंजीपति को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। WTO WHO का जो विदेशी कंपनियों का जो दबाव है वो आज भी ज्यों का त्यों जारी है। उनमें हर मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं, चाहे वो खाद की बात करें, नकली बीज की दवाइयों की बात करें, उनमें हर तरह से किसान को पीसा जा रहा है। जब आज़ाद हुआ पूरा देश, उस समय के जो 1974 की भी बात करें तो 1974 के अंदर हमारे गेहूं का जो रेट था वो 74 रुपये प्रति क्विंटल था, और वो सोना का रेट उसी तुलना में था। और जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह उस समय थी और उसकी आज तुलना करें तो कहीं ज़्यादा किसान पिछड़ चुका है। वो जो पूंजीपति लोग हैं, आज की मौके की हालात की भी अगर मैं बात करता हूं तो आज हमारे पूरे देश के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा किसान कमेरे वर्ग से जो एक मात्र इनके पास ज़मीन का टुकड़ा मात्र है, उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर सरकार के माध्यम से पूंजीपतियों की निगाहें गीत की तरह लगी हुई हैं कि कब इनसे ये ज़मीन का टुकड़ा छीना जाए और हमारे आधिपत्य में इसको किया जाए। और वो उसी मुहिम के तहत आज पूरे देश के अंदर किसानों की जो उपजाऊ ज़मीन है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मौके के हालात 35,500 एकड़ इसी महीने सरकार के द्वारा लेटर जारी किया गया। और उसमें जो अकेला जींद जिला जो पूरे हरियाणा का उपजाऊ ज़मीन है वहाँ 12,000 एकड़ ज़मीन किसानों की, जो नेशनल हाईवे जो 152D और जम्मू कटरा के नाम से और हिंदू को प्रभावित करने के लिए भी ये मनसा देवी रोड जाएगा, इस तरह के रोडों के नाम रख करके उन मनसा देवी और 152D जम्मू कटरा से किसान का कोई ताल्लुक नहीं है। वो उन पूंजीपतियों के लिए रोड बनाए जा रहे हैं। और उससे एक रोड से 1 किलोमीटर पूर्व की, एक पश्चिम की जो दिशाएं हैं और 1 किलोमीटर तक का जो रोड है, सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो आम हमारे किसानों को अभी तक उनके बारे में नॉलेज नहीं है कि उनके खाते में किसी भी आधी रात के समय जब भी पूंजीपति को ज़मीन चाहिएगी, उसके अकाउंट से आधार कार्ड से खाता जुड़ा हुआ है, उसके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा और उसको 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस के द्वारा उसका खेत खाली करवाया जा सकता है। उसी मुहिम को लेकर के हम आज गांव-गांव, गली-गली, घर-घर ये प्रचार में लगे हुए हैं कि जो हमारी किसान के पास जो एकमात्र ज़मीन का टुकड़ा है उसी को किसी भी तरह से बचाने का हमारा प्रयास है। जो दिल्ली में किसानों ने इकट्ठे होकर के नारा दिया था फसल बचाओ और नस्ल बचाओ का, वो आज हमारे ऊपर आज देख रहे हैं। हमारी नस्ल को तो आज भिवानी जिले के अंदर में खड़ा हुआ हूँ, हमारी 19 वर्षीय हमारी बेटी मनीषा को किस तरह से
नोच के करके उनकी हत्याएं की गई हैं। उसका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आप सबके सामने है, और जो सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार के द्वारा किस तरह से किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है, इस तरह से हर एक किसान साथी का, मजदूर का, जो देश की जनता है वो पूरी जनता त्राही त्राही कर मची हुई है। कोई भी वर्ग, चाहे हमारे शिक्षक वर्ग की बात करें, नौकरी कर्मचारियों की बात करें, सरपंच साहिबान की बात करें, आशा वर्कर की बात करें, किसी भी वर्ग की हम बात कर लें, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। लेकिन फिर भी तीसरी बार ये सत्ता में लोग कैसे पहुंचे हैं, उसका वोट चोरी का भी आजकल पूरे देश में जो चर्चा चली हुई है, उससे भी कुछ बातें उजागर हो रही है कि किस तरह से ये लोग सत्ता पर काबिज होते जा रहे हैं और ये अपना आधिपत्य जमा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी कोई मेरे को देख और सुन पा रहा है, मैं कहता हूं कि वे पूरा किसान का मेरे वर्ग को बचाने के लिए हमने एकजुट होना पड़ेगा और किसानी झंडे को मजबूत करना और सख्त आज की हमारी जरूरत है। नस्ल और फसल बचाना है तो हमने एकजुट होना पड़ेगा। बहुत सारी स्कीमें सरकार ऐसी लेकर के आई हैं। भूमि अधिग्रहण का चर्चा हमने कर ली है, और जो बिजली का निजीकरण के ऊपर एक पूरे देश के अंदर ऐसी चर्चा चली हुई है कि निजीकरण प्राइवेट कंपनियों को सरकार देना चाहती है, और प्राइवेट लोग ये कहते हैं कि हम तब इसको ऊपर अपना काम करने के लिए तैयार होंगे जब इसको पूर्ण रूप से आप हमारे को नोटिस देंगे कि किसी की तरफ हमारा कोई पेंडिंग नहीं है। सरकार से पैसा तो किसानों से या आम जन से इनकी जेब से ना निकलवाया गया, तो उन्होंने एक नई स्कीम लागू की है कि जब हर किसान के, हर कस्टमर के ऊपर, किसान नहीं कहूँगा सब, इसमें जो कोई भी एक व्यक्ति जो इसमें जिसने मीटर लगा रखे है, बिजली की जरूरत है, वो कर्मचारी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी किसी धर्म से संबंध रखने वाला लोग है, उसको जो मीटर है उसके ऊपर चिप लगाई जाएगी और पिछला जो पेंडिंग खर्चा रहेगा तो रहेगा नहीं। जो निजीकरण करने वाले लोगों के लिए नया जिस तरह से हमारे फोन के अंदर चिप डाली जाती है, उसी तरह से इस मीटर के अंदर चिप डलेगी और कहेंगे कि आपको पूर्ण रूप से तैयार करके दे दिया है, आप दोनों हाथों से इस जनता को किसी तरह से भी लूटें। और मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो कारपोरेट की लूट है, उस लूट से बचने के लिए हमने एकजुट होना पड़ेगा। और भारतीय किसान यूनियन का नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वो जोर जुमाई चाहे सरकार करें, वो सत्ता में बैठे हुए लोग करें या पूंजीपति लोग करें, उन सब का हम एकजुट होकर के विरोध करने का काम करेंगे। और खास करके मैं आज बिजली विभाग के जो काम है उनसे पूरा देश त्राही त्राही मची हुई है, और किसानों के जो भूमि के अंदर बड़े टावर लगाए जा रहे हैं, हरियाणा में खास करके भिवानी के, यहाँ हमारे आप लोग देखते हैं सरखी दादरी का और जो एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, उनके किसानों के खेतों से बगैर पूछे अपनी मर्जी से टावर लगाए जा रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, उनको खेतों के बीचों बीच तारें निकाली जा रही हैं, उनका मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा। इन सब बातों को लेकर के हम अपने संगठन की तरफ से गाँव गाँव गली गली नुक्कड़ सफाई करके एकजुट करने का प्रयास में रहे हैं। और आज हमारा यहाँ आगमन हमारे 31वें श्रद्धांजलि समारोह में आने का हुआ था। साथ मैं दो प्रश्न अपनी तरफ से छोटे छोटे चाहूँगा। आपने मनीषा का जिक्र किया है, लेकिन उस पर भी विवादित बातें हैं, कोई उसको सुसाइड का रूप दे रहा है, कोई मर्डर का रूप दे रहा है। हालांकि प्रशासन ने उसको सुसाइड का रूप दिया है और उसके पिताजी की तरफ से भी भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं अलग अलग रूप में आ रही हैं। इसका कारण क्या है, वजह क्या रही है ऐसी? देखिए साथियों, अब ये हमारे 10-11 दिन इस बात को बीत गए हैं और आप पत्रकार साथी मेरे से ज़्यादा बेहतर इस बात को समझते हैं। लेकिन जो हमारी बेटी के द्वारा ऊपर जो अत्याचार किया गया, शुरुआत में हमने जब मीडिया के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से सुना कि भाई जो हमारी बेटी है उसकी निर्मम हत्या की गई है, उसके द्वारा जो सरकार का कहें या मीडिया का, प्रशासन का, लोगों के द्वारा इस हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने का काम सरकार के दबाव में कहें, किसी तरह से भी कहें, वो किया गया। और मैं जो हमारी नौजवान हमारी बेटी 19 वर्षीय थी, उस पर अब बाद में हम उसका दाह संस्कार हो चुका है कि क्या टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। खाप के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, सब परिवार के लोगों ने जब उस बात को स्वीकार कर लिया है तो हम उस पर ज्यादा अब चर्चा नहीं करना चाहेंगे। मैं दूसरी ये कहूँगा कि किसानों के लिए आपने तात्कालिक सरकार भजनलाल को पूरी तरह से घेरने का काम किया है। मेरा ये है कि उसके बाद भी सरकारें जो आई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उसमें कंडेला कांड गड़ा, चौधरी बंसीलाल में यहीं नजदीक मंडियाड़ी कांड हुआ, हर सरकारों में किसानों की हत्याएं हुई। इसके बावजूद भी किसान किसको चुने? आखिर किसानों के पास कौन सा विकल्प ऐसा है कि उसको सत्ता मिले? मैं पहले भी लंबा जिक्र करके रहा कि भी पूंजीपतियों का जो आधिपत्य है वो हर क्षेत्र में प्रभावी हो गया है। पहले जब आज़ादी आने के बाद भी कुछ समय तक ऐसा था
कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पार्टी के लोगों के द्वारा स्वतंत्र निर्दलीय वो व्यक्ति खड़ा हो जाता था, जिसके अंदर कुछ समाज के लिए करने का हौसला था। वो इक्का दुक्का हमारे वो साथी इस तरह से इलेक्शन जीत के सत्ता में पहुंच जाते थे। हमारे अपनी बात करें चौधरी छोटू राम जी की बात करें, उस समय एक गरीब परिवार से आकर के भी उन्होंने सत्ता में काबिज होकर के वो किसान कमेरे वर्ग के लिए, गरीब जनता के लिए वो कानून बनाए जिनसे आज तक उनको पूरा देश किसान कमेरा वर्ग 36 बिरादरी का लोग उन्हें पूछता है और हर घर के अंदर उनकी फोटो और दिलों के अंदर किसान कमेरे की वर्ग की फोटो है। और आज का जो अगर कोई साथी ये चाहता है कि मैं इस समाज का किसी तरह से इलेक्शन के में आकर के विधानसभा लोकसभा में जाकर के देश की बड़ी पंचायत में बैठ करके इसका हल करवा सकता हूँ, ऐसा अब हमें कहीं कोसों दूर तक दिखाई नहीं देता। कि पूंजीपति टिकट बंटवारा है, राज्यसभा की बात करें करोड़ों रुपए में टिकटें बिकती हैं, आम सरेआम सब जनता को पता है। और ये जो आज का सरपंच का चुनाव है वो भी आज बड़ा महंगा हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूँगा कि भाई जो आपने क्वेश्चन किया कि किस तरह से आप लोगों को कहेंगे, कि हम यही भी कहते हैं कि आज भी हमारे पास ये है कि अगर हम सत्ता में ना पहुंच सके तो सरकारों को झुकने पर मजबूर करने का वादा संगठन आज भी हम रखते हैं। हम सब लोग इकट्ठे होकर के, ऐसा है कि एक प्रेशर ग्रुप है हमारा किसान यूनियन का, पहले भी हमने कभी राजनीतिक नहीं की ना, हमारा भारतीय किसान यूनियन का जो हमारा संगठन है वो राजनीतिक से कोसों दूर है। लेकिन इतना वादा हम जरूर रखते हैं कि जो लोग सत्ता में आने का उम्मीद रखते हैं उनको इस किसान कमेरे वर्ग की आवाज सुनने के लिए, इन किसानों के दरवाजे पर झुकने पर मजबूर होने के लिए इतनी पावर हम रखते हैं कि उनको आना जरूर पड़ेगा। जी, ये घासीराम में के सपुत्र जोगिंदर नैन का स्पष्ट कहना है कि भारतीय किसान यूनियन और सभी संगठन ये मादा रखते